हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक कौन सा ऐसा क्राइटेरिया यूज करता है डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। तो इसका आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया जो यूज करता है डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए वो यूज करता है एवरेज इनकम का, जिसे पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। पर कैपिटा इनकम से वर्ल्ड बैंक डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफाइन जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी को बोल सकते हैं हम कि इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब जितनी भी हमारी बाउंड्री लाइन के अंडर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है हमारा द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर पर 1000। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स मल्टीप्लाई बाय 1000। ये फॉर्मूला होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? तो केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नेम द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी which compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income। UNDP की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूएनडीपी पब्लिश करता है, जिसमें कंट्री का एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है हमारा एक तरीके से एक मिक्सचर होता है किन किन वेरिएबल्स का, हेल्थ, लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा इनकम, जो डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और लास्ट में क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन रिपीटेड है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी व्हिच कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मीन बाय पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होती है हमारी? द अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन अ नेशन, उसे बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसे एवरेज इनकम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डिफाइन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होती है? सबसे पहले लिटरेट कौन होता है? हु कैन राइट, हु कैन रीड एंड राइट। लिटरेसी रेट होती है हमारी, इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, उसे बोला जाता है लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशो, नेट अटेंडेंस रेशो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, उसे बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन रिपीटेड है, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है हमारा द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर पर 1000। और अगर बात करें किस स्टेट में सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो केरला में सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डिफाइन बीएमआई।
तो सबसे पहले BMI जो स्टैंड करता है हमारा, वो करता है बॉडी मास इंडेक्स, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ ए पर्सन इन किलोग्राम्स बाय द स्क्वायर ऑफ हिज या हर हाइट इन मीटर्स. इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ न्यूरिशमेंट इन एडल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इट इज एसेंशियल, गिव वन रीजन. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है हमारी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाई इट इज एसेंशियल? It's essential because sustainable development aims at economic development without damaging the environment and at the same time conserving for the future. Resources are to be used in such a way that they are not over-exploited. मतलब एक तरीके से इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है हमारी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से यूज़ किया जाए, उनको इस तरीके से कंजर्व किया जाए ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज सेव रह पाए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेशनल इनकम. नेशनल इनकम क्या होती है हमारी? इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विद अदर कंट्रीज, उसे बोला जाता है नेशनल इनकम. क्वेश्चन नंबर 14 है, लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन विच एज ग्रुप. तो इसका करेक्ट आंसर होगा द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड अबव. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, डिफाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है हमारी एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स पर पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव एट बर्थ, उसे बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम, मेंशन एनीवन. तो पर कैपिटा इनकम हमने डिस्कस किया है. पर कैपिटा इनकम होता है हमारा नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो मेंशन एनीवन, इसकी एडवांटेज मेंशन करनी है हमने. तो इट हेल्प्स टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज एज पर कैपिटा इनकम, टेल अस वेदर पीपल इन अ वन कंट्री आर बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री. पर कैपिटा इनकम की हेल्प से हम किसी कंट्री के लोगों को कंपेयर कर सकते हैं कि किस कंट्री में लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं या अच्छा इंडिविजुअल पैसा अर्न कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, why is per capita income of different countries calculated in dollars and not in their own currency by the World Bank. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन. तो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स एंड नॉट इन देयर ओन करेंसीज बिकॉज द डॉलर हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टेबल करेंसी सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की कि जो डॉलर है हमारा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करेंसी है. कब से? सेकेंड वर्ल्ड वार से लेके. एंड सेकेंड पॉइंट जो इसमें याद रखने वाला है वो ये है, इट बिकम्स इजी टू कंपेयर द पर कैपिटा इनकम ऑफ वेरियस कंट्रीज व्हेन दीज आर कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन करेंसीज, दैट इज यूएस डॉलर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, what may be development for one may not be development for the other, explain with a suitable example. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. different persons having different goals of development because life situation of person are different. For example, construction of dams lead to generation of hydroelectricity, thus development. However, many people have to be displaced from their villages, hence it may not be development for them. अब इसमें क्या बोला है कि जो डिफरेंट लोग हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं, डिपेंड करता है उनकी लाइफ की सिचुएशन पे. अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंस्ट्रक्शन की जाती है डैम की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो ये एक तरीके से डेवलपमेंट है. पर जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए और विलेजेस में, हो सकता है कि वो उन लोगों के लिए डेवलपमेंट ना हो. तो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, मेंशन एनी टू लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. तो पर कैपिटा इनकम हमें पता है क्या होती है,
नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि money cannot buy all the goods and services that are needed to live well. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that is citizens are able to use. For example, money cannot buy a pollution free environment or ensure that one gets unadulterated medicine unless one can afford to shift to community that already has all these things. तो मनी से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, मनी से हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। और जो सेकंड लिमिटेशन है इसकी वो ये है कि जो पर कैपिटा इनकम है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल लेवल पे नहीं होता। इससे जो रिच पीपल हैं वो और ज़्यादा रिच होते जाते हैं और जो पुअर पीपल हैं वो और ज़्यादा पुअर होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है Kerala with lower per capita income has a better human development ranking than Punjab. Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states. Do you agree? Yes, per capita income is not a useful criterion at all to measure the human development ranking of a state. पर कैपिटा इनकम एक यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी स्टेट की रैंकिंग को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट रैंकिंग को रैंक करने के लिए। हाई पर कैपिटा इनकम इज नॉट द ओनली एट्रीब्यूट टू अ गुड क्वालिटी लाइफ। यस, अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है। मनी से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। पोल्यूशन फ्री एटमोसफियर, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज, लोअरिंग ऑफ मोर्टेलिटी रेट, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी एटसेट्रा, ये वो पॉइंट हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जो कि बहुत एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, आर एसेंशियल फॉर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन ऑर्डर टू अचीव दीज जॉइंट एफर्ट्स हैव टू बी मेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, बी इट रिच और पुअर। केरला की अगर बात करें, केरला रैंक्स हायर कंपेयर टू पंजाब इवन विद अ लोअर पर कैपिटा इनकम, बिकॉज जो केरला में है वो फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, जो हमने डिस्कस किया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब वो रेट जिसमें द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर बहुत कम है केरला में एज कंपेयर टू पंजाब। एंड लिटरेसी रेट इज़ हायर, तो लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है केरला में एज कंपेयर टू पंजाब। एंड द थर्ड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल क्लास 1 to 5th इज़ हायर। जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है क्लास अटेंड कर रहे हैं क्लास 1 to 5th, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि केरला को क्या करती है, अच्छा रैंक प्रोवाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ विच 3 इंडिकेटर ऑफ HDI 2004 श्रीलंका हैज़ बेटर रैंक देन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। 3 इंडिकेटर्स ऑफ HDI 2004 इन विच श्रीलंका हैज़ बेटर रैंक देन इंडिया। फर्स्ट है पर कैपिटा इनकम, सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड थर्ड है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। पर कैपिटा इनकम की बात करें और कंपेयर करें, द पर कैपिटा इनकम ऑफ श्रीलंका इन $, वाज 4,390 $, while that of India was 3,139 $। तो पर कैपिटा इनकम जो श्रीलंका है, श्रीलंका की बहुत ज़्यादा थी एज कंपेयर टू इंडिया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी श्रीलंका में वो 74 एंड इंडिया में 64। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो की बात करें तो श्रीलंका हैड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो ऑफ 69 while that of India was 60। तो जिसमें श्रीलंका बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे, व्हाट आर कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, गिव एनी 2 सुटेबल एग्जांपल ऑफ कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर सर्टेन गोल्स विच आर द सेम और कॉमन फॉर ऑल। These are common development goals. The development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. More income or more material goods do not always gives us a good quality life. Yes, ये तो है, जो पैसा है उससे हमें
अच्छा इन्वायरमेंट, फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिलता, अच्छी गुड क्वालिटी लाइफ नहीं मिलती। तो कुछ ऐसे भी कॉमन डेवलपमेंट गोल्स हैं। दीज आर अदर एस्पेक्ट सच एज इक्वल ट्रीटमेंट। फर्स्ट पॉइंट इक्वल ट्रीटमेंट, सेकंड फ्रीडम, थर्ड सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटी टू लर्न, नेक्स्ट गुड वर्किंग कंडीशंस, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, जॉब सिक्योरिटी एंड गुड सोशल लाइफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड लाइफ, money or material things that one can buy with it in one factor on which other life depends। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन डेवलपमेंट गोल्स में आप ध्यान रखना कि कॉमन डेवलपमेंट गोल्स या मिक्स डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं हमारे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, गुड वर्किंग कंडीशन, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, जॉब सिक्योरिटी एंड गुड सोशल लाइफ, जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डू पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये क्या है? मिक्स्ड डेवलपमेंट के गोल हैं। वुमेन नीड अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और टू रन बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर्स। पीपल सीक अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट को क्या चाहिए? बेटर एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज HDI स्टैंड फॉर? HDI स्टैंड करता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग HDI अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट ऑफ 1990। तो HDI स्टैंड करता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI पब्लिश बाय UNDP कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। और HDI डिटरमाइन करता है द रैंक ऑफ अ कंट्री बाय इट्स ओवरऑल अचीवमेंट इन 3 एरियाज, जो कि है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल एंड पर कैपिटा इनकम, जिनके बेस पे क्या किया जाता है? किसी कंट्री का HDI फाइंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन एनी 5 फील्ड्स अदर देन इनकम वेयर डेवलपमेंट इज नीडेड। इनकम को छोड़ के 5 ऐसी फील्ड बतानी है जो जिनमें डेवलपमेंट की जरूरत है। तो फर्स्ट आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में अभी हमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ निकालनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा स्कूल में पढ़ पाए। सेकंड है हेल्थ। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में अभी भी कमी है हेल्थ फैसिलिटीज़ की। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रॉपर फंक्शन ऑफ रैशनल शॉप्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इज़ वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अभी भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसको सब्जी मंडियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भी अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमें कई बार पावर कट देखने को मिलते हैं, जो कि एक डेवलपमेंट की ओर संकेत करते हैं कि अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी में भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द 3 फैक्टर्स अदर देन ह्यूमन इनकम दैट आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो ये पॉइंट्स आएंगे हमारे, एक हेल्थ, सेकंड एजुकेशन एंड थर्ड सिक्योरिटी। ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे अभी भी जो बहुत ज़रूरी हैं और इनमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट प्रॉमिस द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ वे दैट मीट्स human need while preserving the environment so that these need can be met not only in the present but also for generations to come। मतलब एक तरीके से वही इसका कंक्लूजन कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि जो आने वाली भावी पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बच पाए। और in basic understanding like today we are able to use the resources given to us।
और आज हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने हमारे लिए ये रिसोर्सेज सेव किए थे। द फ्यूचर जनरेशन शुड आल्सो बी एबल टू यूज दैम फॉर विच वी नीड टू कीप ए टैब ऑन आवर यूसेज एंड यूज द रिसोर्सेज जुडिशली। हमें इस तरीके से जुडिशली से यूज़ करना है इन रिसोर्सेज को, ताकि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इन रिसोर्सेज को बचा के रखा, हम भी इन रिसोर्सेज को जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली भावी पीढ़ी है, उनके लिए इन रिसोर्सेज को बचा के रखें। और कैसे हम इनको सजेस्ट एनी 2 ways इन विच रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड जुडिशली। कैसे हम इनको एक जुडिशली से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आएगा अर्बनाइजेशन विदाउट डिफॉरेस्टेशन कैन हेल्प अस टू सस्टेन द नेचुरल इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि बाय यूजिंग CNG इन प्लेस ऑफ पेट्रोल वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। और थर्ड, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से यूज़ करना ताकि वो गंदे ना हो। वाटर रिसोर्सेज एंड नॉट पोल्यूटिंग दैम विल हेल्प अस टू प्रिजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर HDR, एक्सप्लेन 3 मेजर इंडिकेटर ऑफ HDR। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारी 3 मिक्सचर्स को शो करती है, हमारी हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ टूल डेवलप्ड बाय the United Nations to measure and rank countries based on the level of social and economic development. The HDI makes it possible to track change in development levels from time to time and to compare development levels in different countries. The concept of HDI goes beyond income and growth to cover over development. मतलब एक तरीके से जो हमारी डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है हमारे हेल्थ पे, हमारे एजुकेशन पे, पर कैपिटा इनकम पे और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेजर द HDI इज द यूनाइटेड नेशंस। 3 मेजर इंडिकेटर ऑफ HDI आर, जो 3 मेजर इंडिकेटर हैं HDI के वो हैं हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी। इन तीनों के बेस पे क्या किया जाता है, HDI को फाइंड आउट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है What is Human Development Report? Which organization measure HDR report? तो HDR की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है UNDP की, और इसके 3 मेजर इंडिकेटर आपने इसमें मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है What is meant by economic development? What are 2 bases of measuring economic development of a country? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। इट इज़ द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, जिसे बोला जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर बात करें व्हाट आर द 2 बेसिस ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, तो 2 बेसिस हैं जिनके बेस पे कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरियन इफ एनी, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स is a criterion used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank. So the criterion used by UNDP for measuring development is different from the criterion used by the World Bank. Yes, क्योंकि the UNDP compares the development of the country on the basis of literacy rate, gross enrollment ratio and health status of their people. UNDP कंपेयर करता है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट को 3 बेसिस पे, लिटरेसी रेट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो एंड हेल्थ स्टेटस पे। और ऑन द देयर अदर हैंड द वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। वर्ल्ड बैंक की बात करें, जहां भी बैंक की बात आती है तो बैंक कंपेयर करता है, बैंक देखता है इनकम, पैसा। तो वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है कैसे, पर कैपिटा इनकम से, जिसे एवरेज इनकम भी बोला जाता है। और UNDP देखता है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, जहां पे चेक किया जाता है लिटरेसी रेट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो एंड हेल्थ।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन डन बाय द यूएनडीपी द कंट्रीज आर रैंक्ड एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, whereas on the basis of the comparison done by the World Bank the country are divided into 3 categories. वो 3 कैटेगरीज कौन है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा डिवाइड की जाती हैं? रिच और डेवलप्ड और हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर और अंडर डेवलप्ड और लो इनकम कंट्रीज, जिनको वर्ल्ड बैंक क्या करता है? डिवाइड करता है 3 कैटेगरीज में. द यूएनडीपी हैज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक हैज अ नैरो कॉन्सेप्ट. ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो हमारा यूएनडीपी है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और जो वर्ल्ड बैंक है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है एक डेवलपमेंट के लिए. लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में क्या आता है? लिमिटेशन में आता है इज दैट एवरेज और पर कैपिटा इनकम इज नॉट द ओनली फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट. दिस फैक्टर हाइड्स द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विच आल्सो इफेक्ट डेवलपमेंट. हायर एवरेज इनकम अलॉन्ग विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज कंसिडर्ड फेवरेबल फॉर डेवलपमेंट. तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना. इन क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.